लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। ये वसीउल्लाह मजहब नहीं सिखाता आपस में। अनवर मार्केट के हर कोने में लोगों के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें सोने की व्यवस्था की गई है। सबका अपना ओढ़ना बिछोना, सबका अपना। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। बशीर बद्र साहब ने क्या खूब कहा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, और जब हर तरफ स्याह अंधेरी रात ही दिखाई दे तो एक चिराग भी अगर रोशन हो तो उजाला बहुत करता है। मुल्क में सियासतदान अपनी सियासत आवामी मुद्दों पर नहीं, आवामी मजहबों पर करते हैं। नफरतें फैलाकर कुर्सी के सरताज बने बैठे हैं। नफरतें भर कर कहते हैं सबका विकास सबके साथ करेंगे। एक तरफ ये सियासी गिद्ध हैं जो इंसानों को नफरतों से नोचने का एक मौका नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ इन्हीं के फैलाए हुए गिद्ध मीडिया हैं जो इन नफरतों को इंसानों की रग रग में पिरो रहे हैं। लेकिन साहब, मोहब्बत आज भी जिंदा है और दुनिया नफरतों से नहीं मोहब्बतों से ही चलेगी। हर तरफ अगर शोर है तो महाकुंभ का, और हर तरफ इस महाकुंभ में हुई भगदड़ में हुई मौतों का शोर है। यूपी की सरकार, यूपी का प्रशासन मौतों का आंकड़ा 30 से आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, जबकि कहा तो यह जा रहा है कि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। पेपर में नहीं आया, मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल है, पर 140 नहीं मरे और 1400 मरे, और 50 घायल रहे, कहीं 5000 घायल होंगे। मीडिया पर हर तरफ लोगों की रोते बिलखते तस्वीरें दिल हिला देती हैं। सरकारों ने बहुत इंतजामों के दावे किए थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमने इंतजाम 100 करोड़ का किया है, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देंगे। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका तो यहीं से छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा। लोगों की हालत यह है कि परेशान हाल है, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। लोगों को खाना तो दूर, पानी तक मिलना दुश्वार है, और इसमें उन लोगों ने हाथ बढ़ाया जिसके नाम से हमेशा योगी की सरकार हिंदुओं को डराती आई है। प्रयागराज के मुसलमान मोहब्बत के वो बहादुर सिपाही बनकर सामने आए कि हर कोई कह उठा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, माशा अल्लाह, जग जग जियो। मुसलमानों ने कुंभ श्रद्धालुओं को खाना पीना उपलब्ध करवाकर निस्वार्थ सेवा की, जबकि मस्जिदों ने मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 25,000 लोगों को बिस्तर दिए और कंबल का इंतजाम किया, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था करते हुए कहा कि ये भक्त हमारे मेहमान हैं। आपको बता दें कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो चाहे बाबा बागेश्वर जैसे बाबा हो या फिर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों का महाकुंभ में दुकानें लगाने और उनके वहां जाने पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, और मुसलमान भी गए नहीं वहां। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा अपने आप को हम इससे थोड़ा अलग ही कर ले, दूर ही कर ले। लेकिन साहब, जब इसी महाकुंभ में सरकारी बद इंतजामी की वजह से भगदड़ मची और लोग बेमौत मारे गए, घायल लोग दर दर भटक रहे थे, कोई सरकार प्रशासन सुनने वाला नहीं था, तब प्रयागराज के यही मुसलमान ये सब नहीं देख पाए और उन्होंने महाकुंभ के परेशान श्रद्धालुओं की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा दिया। उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, दरगाह खोल दी, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, बिस्तरों का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, यही नहीं, उन्हें अपनी खुद की गाड़ियों पर, बसों, ट्रेनों तक छोड़ने तक का इंतजाम किया। जब प्रयागराज के मुसलमान अपनी मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, तब ये गोदी मीडिया पहले तो कवर करने से ही बच रहा था, क्योंकि एजेंडे के खिलाफ था, क्योंकि उनके हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को धक्का लगता है इससे। लेकिन सच ये गोदी मीडिया भी छुपा तो नहीं सकता था, इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकता था। और आखिर
उसको भी मुसलमानों की मोहब्बत से बड़े हुए हाथ दिखाने ही पड़े, दुनिया को कवर करना ही पड़ा। दोस्तों, इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नफरतों के बीच मोहब्बतों की इस खबर को हमने पूरी शिद्दत से कवर किया है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम पूरे देश की सच्ची खबरें, गोदी मीडिया की असलियत बताते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। रोते हुए रिश्तेदारों और खून से लथपथ शवों के साथ वहां पर जो दृश्य उभरा था वो बेहद भयावह था। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था कि भीड़ उन्हें कुचलती रही। भगदड़ के बाद का दृश्य जो था वो बेहद भयावह था। संकट के समय मुस्लिम समुदाय की यह बेमिसाल मेहमान नवाजी थी। इस त्रासदी के बाद प्रयागराज में स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने जो मोहब्बत और एकता का प्रदर्शन किया, 29 जनवरी को जब श्रद्धालुओं का प्रवेश रुक गया और हजारों लोग वहां फंस गए, तो जैनसेनगंज रोड सहित 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने अपने घरों, मस्जिदों, मकबरों, दरगाहों, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए और उन्हें शेल्टर दिया और उनकी देखभाल की। 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को पनाह मिली। खाने पीने, चाय पानी का इंतजाम किया गया और घायलों को इलाज भी मुहैया करवाया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि नखास कोना, हिम्मतगंज और खुलदाबाद जैसे इलाकों में भंडारे यानी सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें फंसे हुए श्रद्धालुओं को हलवा पूरी जैसे भोजन परोसे गए। समाज के इस काम में गंगा जमुनी तहजीब का अक्स था, जो आपसी सम्मान और सेवा पर आधारित है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बहादुरगंज के रहने वाले इरशाद कहते हैं कि वो हमारे मेहमान हैं, हमने उनका पूरा ख्याल रखा। भगदड़ के बाद की भयावह स्थिति को देखते हुए उन्होंने और उनके पड़ोसियों ने जरूरतमंदों को शरण देने के लिए मस्जिदों और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। दैनिक भास्कर के अनुसार अपना चौक शिक्षक मसूद अहमद ने भी इस बात पर जोर दिया, मुसलमान अपना धर्म निभा रहे थे, हिंदू अपना धर्म निभा रहे थे। हमारा उद्देश्य था कि यहाँ आए लोगों को रहने में कोई परेशानी ना हो। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इंसानियत के नाते एक साथ आए और तय किया कि श्रद्धालुओं की बुनियादी जरूरतें, जिनमें खाना पीना, शेल्टर और आवाजाही, वो पूरी हों। उनके सामूहिक प्रयासों ने एक सशक्त संदेश दिया, एकता, करुणा और मानवता सबसे ऊपर है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ की मदद के लिए एकजुटता दिखाई दी। वसीउल्लाह मस्जिद के इमाम ने समुदाय के साथ मिलकर रोशनबाग पार्क में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की। इस सहयोगात्मक प्रयास ने शहर की सद्भावना और सभी के प्रति सेवा की भावना को दर्शाया। महाकुंभ 2025 के दौरान सद्भावना और एकता का एक और शानदार मिसाल सामने आई। अव्यवस्था और भारी भीड़ के मद्देनजर श्रद्धालुओं ने मस्जिदों में शरण ली। इमाम साहब और स्थानीय समाज ने खाने पीने, रहने और उनकी देखभाल करते हुए गंगा जमुनी तहजीब का बेहद खूबसूरती से प्रदर्शन किया। मुश्किल के वक्त में उनकी निस्वार्थ सेवा सच्चे भाईचारे और रहमदिली का सबूत है। मोहब्बत और रहमदिली के खूबसूरत लेन देन में प्रयागराज के खुलदाबाद में मुस्लिम समाज श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगे आया। उन्होंने खुले दिल से तीर्थयात्रियों को खाने पीने का सामान बांटा, जो एकता की सच्ची भावना को दर्शाता है। दयालुता के इस निस्वार्थ काम ने भाईचारे के बंधन को और ज्यादा मजबूत किया, धार्मिक सीमाओं से परे मानवता और करुणा की शक्ति को प्रदर्शित किया। सोशल मीडिया पर एक और वायरल वीडियो में मुस्लिम निस्वार्थ भाव से कुंभ के श्रद्धालुओं को खाना बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पवित्र समागम में धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए प्रेम, एकता और सद्भाव की सच्ची भावना की मिसाल है। महाकुंभ मेला 2025 को न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि सभी बाधाओं को पार करते हुए एकता और करुणा के कार्यों के लिए याद किया जाएगा। फरहान आलम द्वारा रामशंकर की जान बचाने के लेकर मुस्लिम समाज द्वारा खाना पीना, शेल्टर और इलाज की व्यवस्था की निस्वार्थ सेवा तक हर इशारा मानवता की शक्ति को उजागर करता है। प्रोफेसर वी के त्रिपाठी के प्रेम और शांति के संदेश ने संकट के समय में एकता की आवश्यकता पर और ज्यादा जोर दिया। कुंभ मेले में दयालुता के ये दिल छू लेने वाले काम गंगा जमुनी तहजीब की भावना को दर्शाते हैं, जहां करुणा, सहयोग और साझा मानवता आस्था के जड़ में है। आलमतीरी यादों का मुनज्जम तो हुआ है, फिर एक नया सिलसिला पैहम तो हुआ है। हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी हो वो वतन का निगाहबान है। ये न देखो कि वो काम करता है क्या, काम कुछ भी करे, आखिर इंसान है।